नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर मैदान में प्रदेश भाजपा के विस्तृत कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी, केंद्रीय कृषि मंत्री और पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री और पार्टी के विधानसभा चुनाव से प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री संजय सेठ समेत पार्टी के विधायक और सांसद मौजूद रहे। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में पार्टी की संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं और गृह मंत्री अमित शाह की बातों को आत्मसात करते हुए वो काम करेंगे। प्रसन्न भी रहा है। निश्चित रूप से आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे कार्यकर्ता काफी उत्साहित होकर वो जा रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो बातें रखी गई है उनको आत्मसात करके पार्टी के लिए तन मन से काम करेंगे। वहीं स्मोकर पार्टी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने हेमंत सोरेन सरकार के झूठे नारे, झूठे वादे और अराजकता की स्थिति से जनता को मुक्त करने का संकल्प ले लिया है। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर गांव के चौपाल तक जनता को जागरूक करना है और झारखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनानी है। आज आपने देखा होगा जगन्नाथ मैदान में जिस जोश और उत्साह के साथ पूरे राज्य भर के पंचायत से लेकर के और प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, झारखंड में रहने वाले जितने दायित्ववान कार्यकर्ता थे, उनका जोश और उमंग इस बात को बता रहा था कि झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन के लिए संकल्प ले लिया है और उसी संकल्पबद्धता के साथ इस प्रदेश को जेएमएम कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए, अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए, झूठे वादे, झूठे नारे दे करके जो सरकार सत्ता में आई है, इनके वादों नारों को लेकर के और सड़क से लेकर के गांव के चौपाल तक हम इस अभियान को ले जाने वाले हैं और संघर्ष से लेकर के और अपनी सांगठनिक दक्षता का विस्तार करते हुए, जनता का विश्वास जीतते हुए और आने वाला समय में इस प्रदेश को कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए उसकी पूरी कार्य योजना पर उनका मार्गदर्शन मिला। बैठक के संबंध में विधायक भानु प्रताप शाही ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी लोग पूरी ऊर्जा के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। भानु प्रताप शाही ने कहा कि गृह मंत्री का निर्देश है कि बहुत स्टार के एक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर हेमंत सोरेन सरकार को गद्दी से उतारना है। देखिए, अमित शाह जी ने सारे लोगों को ये कहा है कि सारे लोग पूरे ऊर्जा के साथ, जोश के साथ लग जाएं, बूथ स्तर के एक कार्यकर्ता को एक्टिव करें और कार्यकर्ताओं के दम पर हेमंत सोरेन के सरकार को गद्दी से हम लोगों को गट्टा पकड़ के उतारना है। कार्यकर्ताओं को लगने के लिए, हर पदाधिकारी को लगने के लिए, जमीन पर जाने के लिए उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में जेबी के एसएस कार्यकर्ताओं व छात्र संगठनों ने झारखंड सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ जगह जगह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। जेबी के एसएस व छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने ईचागढ़ प्रखंड के मिलन चौक व कुकड़ू प्रखंड मुख्यालय से कुकड़ू हाट तक नारेबाजी करते हुए मशाल जुलूस निकाला और अंतिम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, देवेंद्र नाथ महतो जिंदाबाद, जेबी के एसएस छात्र संगठन जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मिलन चौक व कुकड़ू में मशाल जुलूस के साथ पुतला दहन किया। झारखंड सरकार के खिलाफ आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार होश में आओ, हेमंत सोरेन हाय हाय, बाहरी नाई चलताऊ जैसे नारों से शहर गूंजेमान रहा। मालूम हो कि शुक्रवार को सहायक पुलिस कर्मियों के साथ जेबी के एसएस के केंद्रीय वर्गीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में जेबी के एसएस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम के समय पुलिस की बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज से आंदोलनकारी पुलिस कर्मियों व देवेंद्र नाथ महतो सहित कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
लाठीचार्ज के खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे झारखंड में मशाल जुलूस व पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं आंदोलनकारी प्रेमचंद्र महतो ने कहा कि केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के निर्देश पर आज मशाल जुलूस के साथ मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से घेराव कार्यक्रम कर रहे देवेंद्रनाथ महतो सहित कई लोगों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है। झारखंड सरकार यदि नहीं चेते और आंदोलनकारी पुलिसकर्मियों का मांग को नहीं माना जाता है तो हम लोग झारखंड बंद कर उग्र आंदोलन करेंगे। मौके पर हाराधन महतो, मुकेश महतो, त्रिलोचन महतो, लक्ष्मीकांत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई टाइगर जयराम का आह्वान पर आज हम लोग ने जो गलत हुआ झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों के साथ में एवं हमारे झारखंड के प्रिय उपाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्रनाथ महतो जी के साथ में जो गलत हुआ उसका गलत के खिलाफ आज हम लोग ने पुतला दहन किए। और पुतला दहन करने के बाद हम लोग सरकार को ये चेतावनी दिए कि जो गलत हुआ उसका आप उस गलत के खिलाफ में आवाज़ उठाइए एवं पुलिसकर्मी के साथ जो गलत हुआ उसका न्याय दिलाइए। अगर सरकार हमारे बात को नहीं सुनते हैं तो आने वाला दिन में हम लोग आपका न्यूज़ के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप अगर सरकार 24 घंटे के अंदर में अगर नहीं पूरा करते हैं तो हम लोग झारखंड पूरा बंद करेंगे। और जब तक हमारे झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग पूरा JBKSS टीम, पूरे झारखंड का टीम हम लोग आंख बांध के सिर में पट्टी बांध कर उनके साथ में खड़ा है हर कदम से कदम चलने के लिए। चाहे हम लोग का जान जाए या कुर्बानी देना पड़े उन लोग का हक अधिकार देके ही हम लोग छोड़ेंगे। जय झारखंड। परिचय? मेरा नाम प्रेमचंद महतो है। मैं झारखंड निवासी खतियान संघर्ष समिति के एक सक्रिय सदस्य हूँ और मैं गोरंगोचा पंचायत ईचागढ़ विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। हाँ, आज हम लोग मिलन चौक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से टाइगर जयराम महतो के आदेश अनुसार एक मशाल जुलूस का आयोजन किए जो बीते कल सहायक पुलिस कर्मी के मतलब पुलिस के द्वारा गलत तरीके से उसका ऊपर लाठीचार्ज और हमारे वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो के ऊपर लाठीचार्ज के विरोध में टाइगर जयराम महतो कल जो आह्वान किया था उसके आधार पर हम लोग मिलन चौक में मशाल जुलूस के आधार पर विरोध प्रदर्शन किए। इससे सरकार को संदेश दिए कि अगर इस तरह का अंग्रेजी हुकूमत का जैसा शासन चलेगा तो आने वाला दिन हम लोग उग्र आंदोलन के ऊपर अग्रसर हैं। आपका परिचय? हाराधन महतो, ग्राम पंचायत सीतू। और गोइलकेरा के महादेव शाल धाम में रविवार को श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन हुआ। सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। अतिथियों ने इस मौके पर बाबा भोलेनाथ के दरबार में माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। मेले में उद्घाटन के पश्चात सांसद जोबा मांझी ने कहा कि महादेव शाल धाम आस्था का प्रमुख केंद्र है। झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी श्रद्धालु सावन के महीने में यहाँ जलाभिषेक व पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। भगवान भोलेनाथ श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन का महीना झारखंड में खुशहाली लेकर आए, यही उनकी कामना है। मौके पर BDO विवेक कुमार, थाना प्रभारी कमलेश राय, जिला परिषद सदस्य ज्योति मेराल आदि उपस्थित थे। सबसे पहले तो आज ये इस मेला का उद्घाटन हो रहा है और यहाँ हमारे जितने भी श्रद्धालु लोग आएंगे उसका कपाट आज खुल चुका है। कल से अपना पानी डालेंगे, अपना आस्था व्यक्त करेंगे और इसके लिए सुख शांति होने के लिए मैं कामना करती हूँ कि यहाँ अपना एक आस्था विश्वास है। इस आस्था विश्वास से लोग अपना मनोकामना पूरा कर होती है और हम लोग यही कामना करते हैं कि आगे भी अच्छा से हो, लोग शांति रहे, सुख रहे। वहीं सरायकेला जिले में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले मनरेगा कर्मियों के द्वारा वादा निभाओ स्थायी करो मुहिम के तहत नगर के टाउन हॉल से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मशाल जुलूस निकाला गया।
मनरेगा कर्मियों के द्वारा स्थायीकरण की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से सांकेतिक हड़ताल किया गया था, जो शनिवार को समाप्त हुआ। मनरेगा कर्मी अब अपनी पूर्व निर्धारित योजना के तहत 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। इधर गुरुवार से ही जिले के मनरेगा कर्मी सांकेतिक रूप से धरना पर हैं। इससे मनरेगा एवं अन्य कार्य कामकाज प्रभावित हैं। मनरेगा कर्मी संघ के अध्यक्ष शंकर सतपति ने बताया कि सरकार द्वारा स्थायीकरण के मुद्दे पर वादा किया गया था, परंतु अपने वादे से सरकार पीछे हट रही है। मनरेगा कर्मियों का ये चरणबद्ध आंदोलन है। 22 जुलाई सोमवार से मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में ग्रामीण विकास विभाग की अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के क्रियान्वयन में राज्य के मनरेगा कर्मी विगत 17 वर्षों से अल्प मानदेय में राज्य के उत्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ प्रदेश के आह्वान पर सरायकेला खरसावां जिला इकाई सभी मनरेगा कर्मी आज 3 दिवसीय हम लोग का सांकेतिक हड़ताल था। 18, 19 और आज 20। आज तक किसी भी तरह के सरकार द्वारा कोई पहल नहीं होने पर हम लोग 22 तारीख से संपूर्ण सभी मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। वहीं वर्ष 2018 से लगातार प्रतिवर्ष झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय का सफल आयोजन जमशेदपुर शहर में होते आ रहा है, जिसे सफल बनाने में अस्मा इंडिया चैरिटेबल और मित्रा प्रोडक्शन संयुक्त रूप से कार्य करती आ रही है। प्रेस वार्ता के माध्यम से उदय सतपति एवं राजू मित्रा ने बताया कि इस वर्ष 5वें झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन अक्टूबर माह में होना है, जिसमें बॉलीवुड एवं झारखंड के दिग्गज कलाकारों का समागम देखने को मिलेगा। झारखंड राज्य के पारंगत कलाकार कला प्रदर्शन कर नागपुरी, संथाली, छऊ खोटा, मुंडारी व अन्य झारखंड की भाषाओं में अपनी प्रस्तुति को चलचित्र माध्यम से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थल, रोचक किस्से, कहानियों को प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे, जिससे निसंदेह हमारे राज्य का नाम राष्ट्रीय पटल पर नए स्तंभ स्थापित करेगा। कार्यक्रम के संरक्षक में भरत सिंह, सुखदेव महतो, पूर्वी घोष, अरुण बकरेवाल के साथ साथ एडवाइजरी बोर्ड से संजय पांडे, गगन रस्तोगी, कन्हैया लाल, जया सिंह, दीपिका बनर्जी मौजूद रहे। अक्टूबर 1 तक एक हम लोगों का अभी तक समय निर्धारित किया गया है। अभी चुनाव के चलते अगर कुछ डेट इधर उधर हो तो परिस्थिति के अनुसार होगा। हम लोग इस बार स्टार्टिंग से लेके अंत तक जो हमारा जितने फिल्म दिखाए जाएंगे वो श्रीनाथ यूनिवर्सिटी हमारे आदित्यपुर में जो है उसमें होगा। और क्लोजिंग सेरेमनी हर साल हम लोग एक्सेलराय में करते थे, लेकिन इस बार सोच रहे हैं कि बड़े पैमाने में कलाकार, इसमें जो कला प्रेमी है सब एक साथ एकजुट हो सके, इसलिए भोपाल मैदान में करने का भी सोचे हैं। अगर भोपाल मैदान में टाटा स्टील का कोई प्रोग्राम नहीं होगा, हम लोग का अवेलेबिलिटी होगा तो 100% हम लोग का कोशिश है। और इसमें हम लोग का झारखंड के जितने फिल्म हैं उन सभी को हम लोग निःशुल्क प्रवेश लिए हैं, किसी से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया गया, क्योंकि झारखंड का जो फिल्म निर्माता है, कलाकार है, उनको थोड़ा प्रमोट करने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। और बॉलीवुड के कोई बड़े हस्ती भी हम लोग का शिरकत करेंगे, जिसका नाम अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बातचीत चल रहा है, फाइनल हो जाएगा तो आप सबके सामने जरूर इसको रखा जाएगा। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज़ हो चुका है और फिल्म एंट्री भी चालू हो चुकी है और 31 जुलाई मतलब इस महीने लास्ट है। इससे पहले हम चाहेंगे कि जितने भी झारखंड के फिल्म मेकर्स हैं, क्योंकि उनको हम लोग निःशुल्क कर दिए हैं, कारण है कि जितने भी भाषाएं यहाँ पे है झारखंड में बोली जाती है, उन फिल्मों को हम लोग निःशुल्क एंट्री कर दिए हैं झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। इसके पीछे करने का कारण ये रहा है कि हम लोग झारखंड के हैं, क्यों ना हम लोग झारखंड के फिल्म डायरेक्टर्स के लिए क्यों ना कुछ बेहतर करें। तो ये हम लोगों ने पहली बार ये चीज़ लाया है कि हम निःशुल्क किए हैं और हमें उम्मीद है कि झारखंड की फिल्में हमारे फिल्म फेस्टिवल में आएगी और उनको हम लोग सही मंच दे पाएंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि संजय जी ने भी कहा है, पूर्वी मैडम ने, वाकरेवाल जी और शालिनी जी ने भी कहा है कि ये फेस्टिवल हम नए कलाकारों को ब्रेक देने के लिए कर रहे हैं। यहाँ के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर को मंच नहीं मिलता, वो अपने फिल्म को लेकर मुंबई जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे,
झारखंड में क्यों ना एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल हो जहाँ पे वो आके अपने आप का अपना हुनर को दिखा पाए। पहला। दूसरा है कि इसमें आप अवार्ड नाइट के दिन में आप देखेंगे झारखंड के कलाकारों को हम लोग सबसे ज़्यादा मंच देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड सरकार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट कर रही है इस प्रोग्राम को करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि झारखंड के कलाकारों को हम लोग सही मंच दे पाए। और इधर पोटका के हाथा में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सुबोध सरदार, जिला सचिव जयराम हांसदा, जिला महासचिव भरत सिंह आदि मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सुबोध सरदार ने कहा कि इस बार पोटका विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर आला कमान पर दबाव बनाया जाएगा। पोटका विधानसभा एक ग्रामीण विधानसभा है और जमशेदपुर में कांग्रेस का एक प्रत्याशी होना चाहिए। गठबंधन नियमों का पालन करते करते कांग्रेस के वोटर दूसरी ओर परिवर्तित होते जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस कमेटी भी खत्म होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन नियम का पालन किया, मगर जेएमएम द्वारा उन्हें कोई भागीदारी या सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि चुनाव नहीं लड़ता है तो कांग्रेस अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिला महासचिव जयराम हांसदा ने कहा कि इस बार हम सब चुनाव लड़ने को तैयार हैं। पोटका, डुमरिया एवं बागबेड़ा में बूथ कमेटी भी तैयार कर ली गई है। साथ ही 28 जुलाई को कुवाली विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता जो आयोजित की गई है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि पूर्वी सिंहभूम में ग्रामीण क्षेत्र जो पोटका विधानसभा एक कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ कांग्रेस के मतदाता काफ़ी है, और जब जब गठबंधन हुआ है तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतने में कांग्रेस का सहयोग रहा है। लेकिन विगत 1 वर्षों में हम लोगों ने देखा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। पिछला लोकसभा में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस को उपेक्षित रखा गया, और आज जो स्थिति है हम लोग ये कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी से ये कहना चाहेंगे, पूर्वी सिंहभूम का पोटका जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ से कम 1 सीट जो है कांग्रेस को लड़ना चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस और गठबंधन के दलों को यहाँ का जो है सर्वे करा लेना चाहिए। बूथ कमेटी भी बन गया। पोटका प्रखंड में 62% बूथ कमेटी बना, डुमरिया में 42% बूथ कमेटी बना, और महीना भर में हम लोग अभी शुरू कर देंगे पूरा कंप्लीट। और 28 तारीख को विधानसभा स्तरीय एक सम्मेलन रख रहे हैं कुवाली में होगा। लेकिन हम लोग जिस तरह कांग्रेस की स्थिति है इसको हम लोग देखते हुए मांग जरूर रखना चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमारे कांग्रेस के सनातन सरदार पोटका से विधायक रह चुके हैं। आप देख रहे होंगे पोटका का जो स्थिति है। हम वर्तमान में विधायक के खिलाफ किसी भी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये गठबंधन धर्म के लिए ठीक नहीं होगा। परंतु कांग्रेस का अस्तित्व को देखते हुए ये हमारा पुरजोर मांग रहेगा कि इस बार कांग्रेस से पोटका विधानसभा को टिकट दिया जाए, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के बाद कल से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है, और सावन के पहले दिन ही पहली सोमवारी है। ऐसे में जमशेदपुर के कई शिवालयों को सजाया जा रहा है। साक्षी मनोकामना मंदिर के शिव मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। इस बार सावन 5 सोमवार का योग बन रहा है। सावन को लेकर जमशेदपुर के सभी मंदिरों में विशेष तैयारी की जा रही है। जहां भोलेनाथ के मंदिरों को सजाया जा रहा है, वहीं रुद्राभिषेक को लेकर भी भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गुरु पूर्णिमा है और कल से श्रावण माह का प्रथम सोमवारी है, और कल से श्रावण माह आरंभ होता है। और ये श्रावण माह में 5 सोमवारी का योग बन रहा है, 5 सोमवारी आता है। और श्रावण माह में विशेष करके हमारे मंदिर प्रबंधन के द्वारा पूजा पाठ का सारा व्यवस्था उपलब्ध कराया गया है। भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, हर जगह व्यवस्थित रूप से बनाया गया है। और जितने हमारे
पुजारी हैं और जितने हमारे मंदिर कमेटी के लोग हैं भक्तों के प्रति हर तरफ से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। सभी जनता जनार्दन के ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। इस साल बहुत ही संजोग 5 सोमवारी से शुरू महादेव का जलाभिषेक जो नित्य 1 महीना तक बाबा बैद्यनाथ के ऊपर सभी श्रद्धालु भक्तजन अपने मनोकामना के पूर्ति हेतु जो मन से मांगेंगे, ऐसा शास्त्रोक्त विधि है कि श्रावण मास में बाबा आशुतोष माहेश्वर सभी भक्तों का पुकार सुनते हैं और हमारे श्री मनोकामना मंदिर में हम सभी भक्तजन एवं कमेटी जन सहयोग से मंदिर को स्वच्छ रखते हुए मंदिर में भक्तजनों को बाबा से आशीर्वाद दिलाते हुए एवं प्रत्येक सोमवारी महाश्रृंगार, महापूजा, महाआरती, महाभोग ऐसा कमेटी के तरफ से सुनिश्चित किया गया है। इधर बागजाता माइंस बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बागजाता स्थित बकड़ा पुलिया के समीप ठेका मजदूरों की बैठक आयोजित हुई। पिछले दिनों खंबा स्थापित बरियार मुर्मू द्वारा सड़क जाम किए जाने से बागजाता माइंस पूरी तरह प्रभावित हो गया था, जिसको लेकर माइंस प्रबंधन ने नो वर्क नो पे का नोटिस लगा दिया, जिससे 350 मजदूरों का काम बंद हो गया है। बैठक के जरिए ठेका मजदूरों ने पुलिस प्रशासन से माइंस को खुलवाने की बात कही एवं 2 दिनों के अंदर माइंस नहीं खुलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। 10,000 आदमी जो बेरोजगार हो गया है। आज हम लोग बगड़ा पुल के समीप में एक आपातकालीन बैठक रखा गया, अर्जेंट मीटिंग बागजाता माइंस बचाव समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले। आज का मीटिंग में उद्देश्य वही रहा कि हम लोग बीते सोमवार से यह बागजाता माइंस बंद पड़ा हुआ है, नो वर्क नो पे लगा दिया है। तो बड़े टूडू का रोड विस्थापित होने के चलते वो अपना आंदोलन पर खड़े और कंपनी कुछ दिन वार्ता किए थे लेकिन समझौता नहीं हुआ, आंदोलन जारी है। तो इसीलिए कंपनी का ये रोल देख के हम लोग 350 मजदूर बेरोजगार हो गया है। साथ साथ में अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ का 12 मौजा के ग्रामीण भी बेरोजगार हो गए हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस माइंस को जल्दी चालू करें और नो पे को हटा दे। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के सुदूर प्रखंड गुदड़ी प्रखंड के डारियो कामरोड़ा पंचायत अंतर्गत लामडार गांव में बिरसाइत समाज के धर्मगुरु तीसरा अवतार बिरसा आबा का 22वां पुण्यतिथि मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी उपस्थित रहे। इस दौरान बिरसाइत की ओर से सांसद का स्वागत किया गया। मौके पर सांसद ने धर्मगुरु बिरसा आबा के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने संबोधन में धर्मगुरु बिरसा आबा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बिरसाइत समाज अहिंसा के पुजारी हैं। अंधविश्वास और नशापान से दूर रहने वाला इस समाज से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बिरसाइत समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि गुदड़ी प्रखंड का विकास मेरी प्राथमिकता है। सांसद ने ग्रामीणों को जानकारी दी कि लुढ़ाई के जाने से बनगांव के टेबो तक सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इस दौरान सांसद ने पंचायत के डिंडा पाई के 2 टोलों में 25-25 केवी के 2 नए ट्रांसफार्मर का फीता काट कर उद्घाटन किया। इसके अलावा लुढ़ाई बाजार में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में भी सांसद शामिल हुई। मौके पर गुदड़ी प्रखंड प्रमुख सामी भेंगरा, झामुमो नेता जगत माझी, धर्म संचालक सुखराम मुंडा, ईश्वर हेमब्रम, किशोर दास आदि उपस्थित रहे। और जमशेदपुर के जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने पसुडी में फेवर्स ब्लॉक सड़क का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया।
पौसुडी के गणेश पथ में करीब 5,20,000 रुपए की लागत से बने 300 फीट का फेवर्स ब्लॉक सड़क का जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा और पूर्णिमा मलिक के द्वारा संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। इस शिलान्यास कार्यक्रम में सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष माणिक मलिक, भाजपा नेता सुजीत सिन्हा समेत तमाम ग्रामीण उपस्थित थे। वहीं जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने कहा कि गणेश पथ के रहने वाले लोगों को बरसात होने पर सड़क पर पानी जमा हो जाता था, जिस कारण आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए हमने इस सड़क का शिलान्यास किया और हमने जो जनता से चुनाव में वादे किए थे उसे पूरा किया। आगे भी निरंतर विकास कार्य जारी रहेगा। वहीं जन्म नताशा सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष माणिक मलिक ने कहा कि यहाँ की जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यहाँ सड़क बन जाने से ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। पूर्वी हलदवानी पंचायत में स्थानीय लोगों की तरफ सूचना मिलने से सड़क की स्थिति बहुत ही खराब हो चुका है, जहां पर लोग आने जाने में परेशानी हो रही थी। आज मेरी अनुशंसा पर आमोद प्रसाद के घर से होते हुए अमर गुप्ता के घर तक पेपर ब्लॉक सड़क की शिलान्यास किया गया है। पूर्वी हलदवानी पंचायत अंतर्गत गांधी पथ अंतर्गत आमोद प्रसाद के घर से अमर गुप्ता के घर तक पेपर ब्लॉक सड़क का शिलान्यास कार्यक्रम जिला परिषद श्रीमती पूर्णिमा मलिक एवं जिला परिषद के उपाध्यक्ष बड़े भाई पंकज सिन्हा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को किया गया। जो इस सड़क काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, बहुत दिनों से लोगों को तकलीफ़ें हो रही थी, लोगों ने बार बार बोला, जिसके तहत आज इस सड़क का शिलान्यास हुआ और हम आशा करेंगे कि इस सड़क का निर्माण बढ़िया ढंग से हो, यहाँ के लोगों को आने जाने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।